हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 4 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको बता दें, इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्राप्त हो रहा है। RBI सर्कुलर्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो इस बार IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, यदि आप प्री एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के बाद जब मेंस में बैठते हैं तो मेंस के सिलेबस को अगर आप देखेंगे, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में RBI सर्कुलर्स टॉपिक उसमें क्लियरली मेंशन है। यानी कि RBI सर्कुलर आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब RBI सर्कुलर्स को आप RBI की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहता है। पर दिक्कत यह है कि टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप RBI की साइट से खुद से पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो 3-4 पैराग्राफ में रहते हैं, इससे ज़्यादा भी लेंथी हो सकते हैं। दूसरा, उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है RBI सर्कुलर्स में। तो अगर आप उन्हें ही पढ़ते रह जाएंगे तो फिर बाकी का समय कैसे निकालेंगे आप और सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। तो हमने क्या किया है, RBI सर्कुलर्स को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में बनाया है और उसी के साथ MCQs भी अटैच किए हैं। जैसे कोई RBI सर्कुलर्स आया और उसको हमने सिंप्लीफाई तरीके से PDF में कॉपी कर दिया और उसी RBI सर्कुलर से रिलेटेड MCQs भी साथ में दे दिए। ठीक है, तो आपका RBI सर्कुलर वहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह के पिछले 5-6 महीने के RBI सर्कुलर्स हमने रेडी किए हैं। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस अवेलेबल है कंप्लीट कोर्स करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ना केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं तो वहाँ पर जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। और यदि आप बैंक के साथ साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स भी देते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है इस कोर्स में। इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इस कोर्स में दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आप इंश्योरेंस के एग्जाम देते हैं तो बेसिक्स वहाँ पर पूछे जाते हैं, वो आपके इसी कोर्स से कवर हो जाएंगे। तो एक कोर्स और फ़ायदे कई सारे, और 1 साल तक की वैलिडिटी। आपको बार बार कोर्स बाय करने की नीड नहीं है कि अभी ये एग्ज़ाम आया तब आपने नया कोर्स लॉन्च किया, फिर अगली बार कोई आया तब आपने किया। 1 साल तक एक ही कोर्स आपका चलेगा ये। इसमें ये अपडेट होते रहेंगे करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि हाल ही में लॉन्च किया गया निसार उपग्रह इसरो और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। द निसार सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच अदर कंट्री। ऑप्शंस हैं द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया या फिर जापान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the duration of the Saksham Niveshak campaign launched by Investor Education and Protection Fund Authority IEPFA? तो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए सक्षम निवेशक अभियान की अवधि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 100 डेज। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आती है, इन्होंने एक 100 दिन तक चलने वाला कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है सक्षम निवेशक, और ये 28 जुलाई शुरू हो चुका है और 6 नवंबर तक चलेगा।
तो सक्षम निवेशक कैंपेन का मकसद है जो भी केसेस चल रहे हैं जहाँ पर अनक्लेम डिविडेंड्स कंपनीज के पास है किसी इंडिविजुअल का, तो उसको सोल्व किया जा सकता है। केवाईसी से संबंधित कोई प्रक्रिया रह रही है उसको किया जा सकता है, और शेयर होल्डर्स के जो नॉमिनेशन अपडेट्स हैं उसको किया जा सकता है। जैसे किसी कंपनी का शेयर होल्डर है, उसका डिविडेंड्स कंपनी के पास ही है, ठीक है, कंपनी के साथ कोई उनका मैटर चल रहा है, कंपनी ने नहीं दिया है, तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये सभी सक्षम निवेशक कैंपेन के तहत चल रहे हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अगस्त 7 एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे? किस भारतीय राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 7 अगस्त को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाया करेंगे, क्योंकि इस दिन जो भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। हालांकि इस बार बर्थ सेंटेनरी है, तो इसलिए मना रहे हैं, ठीक है। और इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन उसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और इनकी जो रिसर्च थी वीट और राइस प्रोडक्टिविटी को लेकर, उसी के वजह से भारत फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हैं और इकोनॉमिकली स्टेबल भी हो पाए हैं। इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न दिया था 2024 में, और यूनाइटेड नेशंस द्वारा तो इन्हें फादर ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी कहा गया है। Whose record did शुभमन गिल surpass for most runs by an Indian Test captain in a series? शुभमन गिल ने एक श्रृंखला में भारतीय टेस्ट कप्तान द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सुनील गावस्कर। शुभमन गिल हाईएस्ट स्कोरिंग इंडियन कैप्टन बन गए टेस्ट सीरीज में, और जो 5th टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट ओवल लंदन में, तो उसके ओपनिंग डे में इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। और सुनील गावस्कर का जो रन था 732 रन, इसको पीछे छोड़ दिया गिल ने, ठीक है। सुनील गावस्कर ने तब बनाया था ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 1978 में, और इससे पहले गिल ने जो है गैरी सोबर्स को भी पीछे छोड़ा है। किसी भी विजिटिंग कैप्टन द्वारा इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, गैरी सोबर्स का। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बैंक एग्जाम में, तो हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो मैं आपको कराता हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। विच इंडियन क्रिकेट आइकॉन हैज पार्टनर विद एको एज एन इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर? किस भारतीय क्रिकेट आइकॉन ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एको के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी इन्होंने एको को ज्वाइन किया है इन्वेस्टर के तौर पर भी और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी। एको इंश्योरेंस एक प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। नवंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। IRDAI से लाइसेंस मिला 2017 में। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। Who has been given a 3 months extension as the CMD of BSNL and MTNL? BSNL और MTNL के CMD के रूप में किसे 3 महीने का विस्तार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, रॉबर्ट जे रवि। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने जो रॉबर्ट जे रवि है, उनके पास जो एडिशनल चार्ज है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर का भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए, BSNL के लिए, और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के लिए, ठीक है, उसे अप्रूव कर दिया है 3 और महीने के लिए, यानी कि 10 अक्टूबर 2025 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। और 13 जुलाई 2024 को मिस्टर रवि को ये एडिशनल चार्ज दिया गया था BSNL और MTNL के CMD का। इनसे पहले PK पुरवार इस पद पर थे। विच ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी हैज पार्टनर विद आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? किस वैश्विक भुगतान कंपनी ने आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मास्टर कार्ड। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है ताकि आंध्र प्रदेश में जो टूरिज्म है वो बढ़ सके। अब ये कार्ड किस तरह से हेल्प करेगा? देखिए, मास्टर कार्ड जो है अपनी ईमेल्स, जैसे कोई US में कोई क्लाइंट है मास्टर कार्ड का, तो उसे ईमेल्स अगर किसी तरह की प्राप्त होती है मास्टर कार्ड से, तो इस ईमेल में कहीं कोने में आंध्र प्रदेश टूरिज्म के बारे में भी लिखा हो सकता है, उसके ऑफर्स के बारे में हो सकता है, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके। या मास्टर कार्ड की जो ऐप है उसको अगर ओपन करे तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट दे सकता है आंध्र प्रदेश से संबंधित टूरिज्म पैकेज का। या फिर कोई व्यक्ति मास्टर कार्ड को यूज़ कर रहा है पेमेंट के लिए, तो उसको ऑफर्स मिल सकते हैं। यानी जैसे आंध्र प्रदेश में किसी टूरिस्ट साइट पर गया, ठीक है, तो वहाँ पर अगर उसने पेमेंट की है किसी चीज़ के लिए तो उसको डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस तरह से कोलैबोरेशन ये चलेगा। TN मनोहरन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द चेयरमैन ऑफ विच बैंक? TN मनोहरन, जिनका हाल में निधन हो गया, किस बैंक के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है IDBI बैंक। TN मनोहरन IDBI के चेयरमैन थे और फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का।
इंडिया के, इनका निधन हो गया है। 2015-2020 तक तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे कैनरा बैंक के, और सत्यम रिवाइवल टीम के सदस्य थे। इनके बिजनेस लीडरशिप के लिए इन्हें सिविलियन अवार्ड भी दिया गया, पद्मश्री। Who has been appointed as the vice chairman of the Asia Pacific Telecommunities Conference Preparatory Group for WRC27? WRC27 के लिए एशिया प्रशांत दूरसंचार सम्मेलन तैयारी समूह के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भरत बी भाटिया। तो ITU APT फाउंडेशन ऑफ इंडिया, IAFI, इन्होंने अनाउंस किया है कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं भारत बी भाटिया, इन्हें वाइस चेयरमैन और चेयर नियुक्त किया गया है एडिटोरियल कमेटी का एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटीज कॉन्फ्रेंस प्रिपरेटरी ग्रुप फॉर WRC27 में। जो ये IAFI है, ठीक है, ये प्रोफेशनल और जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनको एनकरेज करती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। कवच 4.0 हैज़ बीन कमीशन्ड ऑन विच रेलवे सेक्शन? कवच 4.0 को किस रेलवे खंड पर चालू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मथुरा कोटा सेक्शन। तो इंडियन रेलवेज ने जो इनकी हाईटेक इंडिजिनस रेलवे सिस्टम है कवच 4.0, उसे मथुरा कोटा सेक्शन जो कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने कमीशन किया है। तो इससे एक्सीडेंट्स जो है एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, क्योंकि ट्रेन स्पीड्स को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। अब जो लोको पायलट है, अगर उसको ट्रेन स्पीड मेंटेन करनी है तो वो ब्रेक एप्लीकेशन से कर सकता है। जैसे फोग है, तो फोग में लोको पायलट को जो है बाहर निकलना पड़ता है केबिन से सिग्नल के लिए, पर यहाँ पर उसको डैशबोर्ड में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कवच यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये बोलते हैं इसका जो नाम है। अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसी को कवच बोलते हैं। तो ट्रेन सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया है। जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं सिग्नल पासिंग के या फिर ओवर स्पीडिंग के, तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। और सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 पर ये बनाया गया है, जो कि हाईएस्ट लेवल है सेफ्टी डिज़ाइन का। What is the total outlay approved by the Union Cabinet for प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल? 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 6520 करोड़ रुपए। तो यूनियन कैबिनेट ने 6520 करोड़ रुपए का बजट रखा है, इंक्लूडिंग एडिशनल आउटले भी इसमें ऐड किया है 1920 करोड़, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो 1000 करोड़ रुपए का अप्रूवल है, 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स बनाई जाएंगी और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स बनाई जाएंगी, और 920 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के, उनके लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द वर्ड्स स्मॉलेस्ट नॉन स्नेक रीडिस्कवर्ड रिसेंटली इन कैरेबियन? Barbados thread snake. What score did the Gini index accord to India, placing it in moderately low inequality? 25.5. National Education Policy 2020 has recommended that India spend what percentage of its GDP on education? 6%. Which ruler established Gangaikonda Cholapuram, which served as the capital of Cholas for around 250 years? Rajendra Chola I. In which area did Operation Mahadev, which reportedly killed 3 terrorists responsible for the Pahalgam attacks, take place? Tachigam. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड रेंजर डे 2025 ऑन जुलाई 31st? इन विच ईयर वाज द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फर्स्ट क्रिएटेड? दिव्या देशमुख, द FIDE वर्ल्ड कप चैंपियन, इज फ्रॉम विच स्टेट? इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।